हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग जो लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी बातें हम करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आज आज शाम को वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, ये सारी चीजें हम आज के अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, आप सबके लिए रीडिंग लेके हाजिर हो गई हूँ मैं। और इस रीडिंग में हम टोटली जानने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को, आपके पार्टनर की, है ना, फीलिंग्स को। सो गाइज, पूरी तरीके से आप सब रेडी हो जाइए क्योंकि ये जो रीडिंग है आप सबके लिए हो रही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो ठंड बहुत लग रही है गाइज, आप सबको भी बहुत ठंड लग रही होगी। हमारे बिहार में तो बहुत ठंड है। और चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। लेकिन इसके पहले बता दूं कि रीडिंग जो है, रीडिंग के ऊपर फोकस करने के लिए आपको मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना होगा। और जैसे ही कैंडल को लाइट करती हूँ आपको ध्यान करना है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। उनका नाम लेना है और उनके ऊपर फोकस करना है। कुछ सेकंड्स के लिए हम ये ध्यान करते हैं, तो आपको भी ये ध्यान करना है, ओके। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और 1-1 पोर्टल पे आप सबकी साल की पहली हीलिंग होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी होगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हीलिंग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine Angels Universe. Thank you so much. सो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो ये व्यक्ति की आंखें थोड़ी सी सूजी हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति थोड़े सैड से भी हैं। जैसे लग रहा है जैसे कि कई रातों से नींद नहीं आई है ना। तो ये व्यक्ति कुछ इस तरीके की एनर्जी में है। एंड इनके दोस्त कहते हैं देखते ही कि अरे यार क्या हुआ, तेरी तेरी तबीयत तो ठीक है ना। इस तरीके से तू हुआ है, तेरी आंखें सूजी हुई हैं, क्या बात है, तू ठीक है, तू ठीक है कि मतलब कुछ और प्रॉब्लम है, कोई और बात है तो बता हमें। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार कुछ नहीं यार, कई रातों से ना सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है। कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है आजकल। सो इनके दोस्त कहते हैं कि भाई क्या हुआ है कि तुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होता तेरे साथ, तू तो सोता है, खूब सोता है, और आज कह रहा है कि तुझे नींद नहीं आ रही है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है यार। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, बस यूं ही मन बेचैन रहता है और नींद नहीं आती, आजकल नींद गायब है मेरी, पता नहीं क्यों बट नींद नहीं आ रही है,
बहुत बेचैनी बेचैनी फील होती है, बहुत लगता है जैसे कि कुछ हो गया है, कुछ हो सा गया है, कुछ चीज़ें पता नहीं क्यों माइंड में ये चीज़ें क्यों इस तरीके से रह रही हैं। क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये ले, अब तुझे नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? हम तो बता नहीं सकते। जाहिर-सी बात है कि ये सारी चीज़ें तुझे ही पता होंगी ना। बता ना क्या हुआ है? इस तरीके से इतना सोच मत और बता क्या हुआ है? फाइनली बता क्या हुआ है तुझे? सो इनके दोस्त जो हैं पूछ रहे हैं। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्यों मन में बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे हैं। इसलिए मन बेचैन हो पड़ा है। पता नहीं क्यों अजीब-सा लग रहा है यार, मेरे और उसके रिश्ते के बीच में कुछ कोई कर रहा है, लाइक ब्लैक मैजिक, क्योंकि मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा है। मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एक्सपेक्ट था कि हम दोनों के बीच कुछ चीज़ें होंगी, कुछ बातें होंगी, हम दोनों कुछ करेंगे, कुछ होने वाला है। यार हमने सोचा था और हमारे बीच में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया और वही चीज़ मेरे माइंड में बार-बार आ रही है कि क्यों हुआ ये अचानक? ऐसा तो नहीं होता था। मैंने ही उसे अचानक से ब्लॉक किया तो क्यों किया यार? मैं तो अब यही सोच रहा हूँ कि कुछ तो ऐसी बात हुई है। मेबी क्या है, ये ब्लैक मैजिक है कि क्या है? कोई और हम दोनों के बीच में ज़रूर कोई गेम खेल रहा है। कोई तीसरा ज़रूर है जो हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है। उनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ये तीसरा कोई क्या ये ब्लैक मैजिक ये सब बातें तुझे मतलब तू इन इन सारी बातों में ट्रस्ट करता है? सच में? हाँ। सो इनके दोस्त कहते हैं ये बातें कि यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई हों, बट ब्लैक मैजिक करना इतना आसान थोड़ी ना है। तो इनके आपके पार्टनर कहते हैं यार क्यों नहीं है? आजकल बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करना जानते हैं। नज़र भी लगती है। हम दोनों के रिश्ते को देख के कितने लोग जलते थे यार। और आज हम दोनों कितने अलग हैं यार। ये चीज़ें मेरे माइंड में बार-बार क्लिक हो रही हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी? ये चीज़ें क्यों हो रही हैं अब? पहले तो मैं ऐसा नहीं सोचता था उसके बारे में। पहले तो अब चीज़ें नहीं होती थी। पहले तो ये बातें नहीं होती थी। अब ये बातें क्यों होने लगी? अब ये चीज़ें क्यों होने लगी? यार मैं कभी नहीं सोचता था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। अब मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है यार, अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए। सच में, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो इनके दोस्त कहते हैं यार तुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड है बट ऐसा हुआ है ना, तुम दोनों बात नहीं कर रहे हो, तुम दोनों रिश्ते में नहीं हो। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या है, ब्लैक मैजिक कौन कर सकता है यार? अब ये बात तो तुम्हें ही पता होगी, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो आपके पार्टनर कहते हैं हाँ यार, मैं जो उससे इतना प्यार करता था, मेरे दिल में जो उतनी मोहब्बत थी उसके लिए, इतनी चाहत थी उसके लिए, ऐसा लगता था कि मैं रह ही नहीं पाऊँगा और तुम लोगों से शेयर भी किया था ना मैंने कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मुझे ना बहुत वो टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अंदर ही अंदर मैं बेचैन सा रहता हूँ, बेताब सा रहता हूँ, यार क्यों किया है मैंने ये? क्यों हो गई हैं ये चीज़ें? क्यों हो गई हैं ये बातें?
यार कभी 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 घबराहट सी होने लगती है। यार मैं उसको इतना मिस करता हूँ, कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो ऐसा होगा ना। सो आपके पार्टनर कहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है ये बातें। अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, तू उससे ट्रू लेवल पे प्यार करता था, इसलिए उसे जो है ना तू भूल नहीं पा रहा है। तुझे उसकी याद आती है और रेगुलर आती है। तू तो हमेशा कहता रहता है ना कि हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, यार जो भी हुआ था, इस वजह से तू उसको याद करता है। ये बात तू मान कि तू उसको याद करता है, और तूने याद किया है इसके वजह से वो तेरी यादों में है, वो तेरी बातों में है, समझा। ब्लैक मैजिक का फंडा मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। तो इनके एक अलग दोस्त है, वो कह रहा है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, ब्लैक मैजिक होता है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, बहुत लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो इन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि देखा, होता है ना ब्लैक मैजिक, होता है। और मुझे पता नहीं क्यों आजकल इतनी घबराहट होती है, इतनी घबराहट होती है कि उसकी कोई हद नहीं है। मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरा दिल बहुत घबरा जाता है। मैंने जो सपने देखे थे ना उसके साथ, हैप्पी फैमिली वाला, वो सपना 1% भी पूरा नहीं हो पाया यार, 1% भी पूरा हो ही नहीं पाया। ऐसा लगता है जैसे कि उसके और मेरे सपने अलग अलग थे, उसके और मेरे सपने बहुत अलग अलग थे। पता नहीं क्यों वो चीजें, वो बातें, वो क्यों है यार, मुझे नहीं पता। अंदर ही अंदर मुझे घबराहट सी होती है, अंदर से मुझे घबराहटपन लगता है। मैंने जो सपने देखे यार वो टूट गए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने इतनी जल्दी टूट गए। यार मैंने क्या किया था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों यार, मैं ये डिजर्व करता हूँ क्या? मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मतलब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, ये सब कुछ मेरे साथ चीजें हुई हैं यार, अनएक्सपेक्टेड है ये। तो इनके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ये होता है, अक्सर लोग होते हैं ना हमारे दिल दिमाग में, कुछ लोग होते हैं जो हावी हो जाते हैं, जो चीजें कर जाते हैं ऐसे। और कुछ ऐसा होता है ना जिससे अचानक से हमारे रिश्ते एकदम से टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। लगता है जैसे कि धीरे 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 करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने लगता है, हर एक चीज खत्म होने लगता है, हर एक चीज। हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है हमारे साथ। और वही हुआ है तेरे साथ, मुझे भी लग रहा है कि वही चीजें हुई हैं, क्योंकि तूने लोगों से बहुत ये कहा था ना कि हाँ तेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, तुम दोनों के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकती है। देख, लोगों की नजर है या ब्लैक मैजिक है, लोगों के सामने जब हम जाहिर कर देते हैं ना कि हम उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं, तो लोगों का नजर लगना शुरू हो जाता है। लोग अपनी गंदी नजर, अपनी गंदी नीयत दिखाने लगते हैं वहां पे। और इसी वजह से मुझे लगता है ना कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। नो डाउट, तुम दोनों के बीच में कम प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम थी तुम दोनों के बीच में। लेकिन यार इतनी प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड है ये, सच में। तुम अपने पार्टनर से इतनी मोहब्बत करते हो, ये किसी को बताया मत करो, ठीक है? क्योंकि वही कारण है दूसरों की जेलसी का। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार तू ठीक कहता है, सबसे छुपा के ही रखना ठीक है। क्योंकि हम जब अपने प्यार को बताते हैं ना, तो लोगों की पता नहीं क्यों फटती है यार, लोग पता नहीं क्यों जलते हैं। हम तो नहीं जले, फिर ये लोग क्यों जलते हैं यार, ये लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, ये लोग क्यों ऐसी चीजें करते हैं।
न जाने क्यों ऐसी चीजें लोग करते रहते हैं। मैंने बहुत इंतजार किया है उसका, बहुत इंतजार। मुझे लगता है कि मतलब मैंने मेरे दिल में उसको उसके अलावा किसी और का ख्याल आने नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि वही मेरी जिंदगी बने। उसी के साथ मेरा जो होना है वो हो, उसी के साथ मेरा जो लाइफ होना है, जो मेरे लाइफ में चलना है वो चले उसी के साथ। बाकी मुझे किसी और के साथ कोई वो मोहब्बत नहीं है, मुझे किसी और के साथ कोई ये नहीं करना है, मुझे किसी और के साथ कोई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है यार। मुझे फिलहाल उसके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, और मुझे जाना चाहिए यार। क्यों मैं इस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करूँ? क्यों मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब करूँ? यार मुझे अपने लाइफ को सेटल करना है, और मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही हैं। मेरी ज़िंदगी में बार-बार ये चीज़ें हो रही हैं। यार ये होता है ना तो बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है ये सब कुछ। ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? नहीं करना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि ये बातें जो है ना, यहाँ पे यहाँ पे जो है ना बहुत खराब हो रही हैं, बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं। लोग ऐसी गंदी नियत से मेरे रिश्ते को देखेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ? मैं टेंशन में हूँ, मेरी उससे बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ़ दूर से उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ठीक है? इनके दोस्त कह रहे हैं, "यार दूर से क्यों ऑब्ज़र्व कर रहा है? जब तुझे जाना है उसकी लाइफ़ में तो तू जा ना, एंटर कर ना, बातें कर। बातें करके देख कि उस क्या माजरा है भाई, उसका क्या मन है तेरे साथ आने का, क्या करने का। अब तू ही समझ सकता है ना, कोई और तो नहीं समझ सकता है। किसी और को तो तू नहीं बता सकता है ना कि हाँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो बता ना उसको, बता कि तू क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, कैसे चाहता है, चीज़ें क्या है, क्या चलेंगी, कैसे चलेंगी। ये तू बता सकता है ना उसको। यार धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझ, और फिर जो है ना कर आगे जो भी करना है। अपने रिश्ते को लेके जो चलना है ना, वो मुझे नहीं पता कि तू का कैसे चलेगा, बट मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगा कि यार तू बढ़ सकता है आगे। तू मैच्योर है, अपने रिश्ते को तू समझ सकता है, समझता है और समझ चुका होगा इतने टाइम में। इतना टाइम कम नहीं है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से तू अपने रिश्ते को समझ चुका होगा, मुझे पता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि यार प्रैक्टिकल होकर के चीज़ें करना कितना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रैक्टिकल करके चीज़ें करना ही होगा। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वे में ही बातें करनी होगी शायद उससे। प्रैक्टिकल तरीके से ही सारी चीज़ों को करना होगा, ताकि मैं अपने रिश्ते को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकूँ। बहुत हो चुकी है ना चीज़ें, बहुत हो चुकी है ना बातें, लगता है अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा। लगता है अब जीवन को मतलब मैंने ना सही तरीके से शायद समझा नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने जीवन में मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें रखी हैं, ऐसी बातें देखी हैं, ऐसा देखा है कि मतलब लगता है जैसे जीवन में ना अभी फ़िलहाल मेरे क्या ही बचा है यार। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ठीक है? और मैं बहुत इमोशनल हूँ उसके लिए। मैं दिखाता नहीं हूँ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हूँ उसके लिए। यहाँ पे इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू क्लियर माइंडसेट रख, ठीक है? तू क्लियर माइंडसेट रख कि तुझे उसके पास जाना है तो जाना है, ठीक है? उससे बात करनी है तो करनी है, ठीक? अब तू अपने डिसीज़न्स को चेंज मत कर, अपने आप को तू चेंज मत कर। अपने रिश्ते में जितनी भी जो तू गलतियाँ कर चुका है, वो गलतियाँ मत कर तू। अपने अपने रिश्ते को यार एक नाम दे यार। अपने रिश्ते में तू एक होता है ना कि रिश्ते को एक चांस दे कि हाँ, तू ये करेगा या करेगी। अपने रिश्ते को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा समझ के चल। अपने रिश्ते को थोड़ा-थोड़ा करके जो आगे बढ़ना है ना, ठीक है? वो
आगे बढ़, ठीक है? तब तुझे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं बहुत स्टक हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक। इन्हीं सारी बातों को लेकर तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती है ना कि मैं क्या करूँ। तू कह रहा है क्लियर होने के लिए, लेकिन यार मैं कैसे क्लियर हो जाऊँ? यार मुझे खुद में अंदाज़ा नहीं लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, सामने वाला जो बोल रहा है उसको क्या जवाब देना चाहिए। कभी-कभी मैं ऐसा हो जाता हूँ, कभी-कभी मैं ऐसी चीज़ें कर जाता हूँ, ऐसी चीज़ें बोल जाता हूँ। कहीं न कहीं वो माइंड मेरा बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब है यार। माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं। लगता है जैसे जीवन में कभी भी होता है ना कि जीवन में कभी भी मुझे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ठीक है? मैं कुछ करूँगा यार, सोच तो रहा हूँ कुछ करूँगा। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार जो भी करना है ना तुझे तू सीक्रेटली कर। किसी को बता मत कि तू ये करने वाला है, तू वो करने वाला है। ठीक है? हो सकता है तू जानता तो नहीं है ना कि किसने क्या किया है तेरे रिश्ते में। तो हो सकता है तू बातें उसी से शेयर कर रहा हो। है ना? तो इसलिए चुपचाप कर, शांत होके कर। जो भी करना है ना तुझे अपने डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, शांत रह कर ले। शांत रहकर कर, जो भी करना है तुझे, परफेक्ट तरीके से कर। रिश्ता अच्छे से चलेगा यार, अच्छे से चलेगा, लेकिन तू अपने आप को थोड़ा-सा जो है ना, मैं कहूँगी कंट्रोल करके रख और अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से चला क्योंकि जब हम सबसे रिश्तों के बारे में अपनी चर्चा करने लगते हैं ना, तो उसमें किसी तीसरे का जो एक होता है ना कि नाक घुसेड़ना, वो होता है और नज़र का बहुत ज़्यादा होता है यार। तूने सही कहा, मैं तो तेरी बात से वहीं पे स्टक हो गया कि यार तूने भी ये सब फ़ील कर लिया। तेरे सामने भी ये चीज़ें आ गईं। ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, तू सही कहता है। अब मैं जो सोचूँगा, जो मैं फ़ील करूँगा, वो मैं डायरेक्ट करूँगा। किसी से शेयर नहीं करूँगा। किसी से शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। लोग इतने जलते हैं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी के रिश्ते से जला ही नहीं और मुझे लगता था कि यार ये सब नहीं होता है, लेकिन मैं अब ऑब्ज़र्व करने लगा हूँ क्योंकि मैं इतना गंदा-गंदा सपना देखता हूँ ना, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कैसे सपने होते हैं मेरे, कैसी चीज़ें होती हैं मेरी। यार मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के क्या ही करूँगा? मैं अपने रिश्ते को मतलब कैसे कैसे चलाऊँगा? मेरा रिश्ता परफ़ेक्ट तरीके से चले, मैं तो यही चाहूँगा ना। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे रिश्ते को जो है ना मैं अच्छे तरीके से जो है चलाऊँ, अच्छे तरीके से जो है निभाऊँ एंड मुझे अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्यार, वो मोहब्बत, है ना? है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन है। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, धीरे-धीरे ही सही लेकिन येस, अट्रैक्शन जो है ना मिल रहा है मुझे। बहुत अट्रैक्शन मतलब फ़ील हो रहा है मुझे। लग रहा है कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है मेरे साथ। सो इनके दोस्त कह रहे हैं यार तू तू अट्रैक्शन को सिर्फ़ जो है ना प्रायोरिटी मत दे तू उसको भी प्रायोरिटी दे, ठीक है? तू उसको भी प्रायोरिटी दे। अपने रिश्ते में तू सही तरीके से चल, आगे बढ़, अपने रिश्ते को सही तरीके से हैंडल कर। जैसी चीज़ें होती हैं वैसी अच्छी होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपने रिश्तों में जो उतना तू उथल-पुथल कर रहा है ना, वो करना बंद कर और थोड़ा-सा जान कि ये रिश्ता तुझे मिला क्यों है, ये रिश्ते से तेरा कनेक्शन क्या है, क्यों है? ये सारी चीज़ें भी तू जान सकता है, क्योंकि ब्लॉकेजेज़ आए हैं तो कुछ ना कुछ तुझे सिखाने के लिए ज़रूर आए होंगे, ठीक है? तो इसके ऊपर तू थोड़ा सोच सकता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, हाँ यार,
मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे भी ना लगता है कि जैसे कि ये हमारी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या एक कार्मिक कनेक्शन है क्या हम दोनों का। क्योंकि ऐसा होता है बार बार, क्योंकि मैं उससे जब भी बिछड़ता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आता है, उसके ऊपर भी गुस्सा आता है, और ना जाने मेरे साथ क्या क्या होता है, ना जाने मैंने क्या क्या चीजें करी हैं। तो मुझे होता ही है ये चीजें, मुझे ये सारी बातों का अंदाजा नहीं था पहले, लेकिन मैंने भी कहीं स्टडी ही करी तो मुझे पता चला कि यार ये चीजें तो होती है मेरे साथ। और ये सब कुछ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक जो है एक ऐसे कनेक्शन में होता है जो शायद जिंदगी में कुछ तुम्हें सिखाने के लिए आया है। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि ये मेरे साथ होता है। और सच कहूँ तो मुझे भी जानना है, मुझे भी इच्छा है इस कनेक्शन के बारे में जानने की। ठीक है, तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार वही तो जान समझ। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार दिल करता है कि आज ही उसको जो है ना मैं प्रपोजल दे दूं, आज ही मैं उसे कह दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। और इतनी मोहब्बत की मतलब उतनी मोहब्बत किसी से ना करो, इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं। ठीक है, इतना प्यार है ना उसे कि क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, मन करता है कि आज के आज जाऊं और उसे अपने दिल की बात है ना बोल दूं, दिल की हर परत खोल के दिखा दो कि देख मेरे दिल की हर परत में तू है, दिल के हर हिस्से में तू है, और तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। वो है ना सॉन्ग, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो नहीं है ना तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है यार। उसके बिना कुछ मजा नहीं आता, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बात तो खास है ना उसमें खास सी बात है, इसलिए तो वो मेरे साथ थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, मुझे उसके तरफ पता नहीं क्यों, मतलब सेंसुअली मैं उसके तरफ फील करने लगता हूँ, है ना। सो ये चीजें क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। लगता है कि जैसे कि वो वही डिजर्व करती है मेरे आने वाले फ्यूचर में, या करता है। यार उसका जो नेचर है, उसकी जो बातें हैं वो कितनी पॉजिटिव होती हैं, मतलब इतनी पॉजिटिव होती है ना कि यार मतलब लगता है कि बस सुनती ही जाऊं, उसकी बातों को सुनता ही जाऊं। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे इतना ज्यादा कनेक्शन फील होता है उसके साथ। मुझे लगता है कि बस अब जो है ना कुछ नहीं, बस वो चाहिए, बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एहसास चाहिए। इनके दोस्त कह रहे हैं यार तो फिर तू देर क्यों कर रहा है, फिर सोचना क्या है, तू उसके साथ एक न्यू बिगनिंग कर, जा देख समझ, है ना, उसको देख, उसके साथ रिलेशनशिप बना, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग कर, तब तो तुझे आइडिया लगेगा ना कि तुझे क्या करना है नहीं करना है। अब मैं तो नहीं बता सकता ना, अब ये तेरी पर्सनल बातें हैं। तो फिर तुझे ही स्टार्ट करना होगा। सो आपके पार्टनर कहते हैं हाँ यार मुझे होप है, मुझे होप है कि मैं उसके तरफ जाऊं तो शायद कुछ अच्छा होगा, शायद कुछ पॉजिटिव ही होगा, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही कुछ हो शायद। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं जाऊं एंड मैं खुल के बताऊं कि हाँ यार आई लव यू एंड मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना है। अब इंतजार खत्म करते हैं, अब एक न्यू बिगनिंग करते हैं, न्यू बिगनिंग करके हम अपने रिश्ते को स्टार्ट करते हैं यार। क्योंकि रिश्ते में अब मुझे सिर्फ वही चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी, बाकी किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो बस वो चाहिए यार। और मैं सोच रहा हूँ 2 से 3 दिनों में उसको कांटेक्ट करूंगा, खुद से कांटेक्ट करूंगा, अगर उसका कॉल मैसेज नहीं आया तो। क्योंकि अब बेकरारी बढ़ती चली जा रही है, बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। अब लग रहा है कि नहीं, अब आई कांट वेट। सो मैं तो उसकी तरफ जाने वाला हूँ, मैं तो उसे
बातें करने वाला हूँ। मैं उससे कहने वाला हूँ कि विल यू मैरी मी। मैं साफ-साफ उससे कहूँगा यार, विल यू मैरी मी। सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आज की आपकी इस खास रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।